बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से पंजाब तक छिड़े हुए धर्म युद्ध के बारे में। गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान को लेकर दिल्ली की सियासत सुलग उठी तो इसकी आंच ने पंजाब को भी अपनी आगोश में लिया है। गुरु तेग बहादुर के अपमान से जुड़े कथित वीडियो मामले में दिल्ली में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला। तो वहीं इस मामले में पंजाब में विपक्ष एकजुट नजर आया है। तीनों ही दलों ने मिलकर गुरु तेग बहादुर के कथित अपमान पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। गुरुओं का अपमान, छिड़ा सियासी संग्राम। दिल्ली से लेकर पंजाब तक गरमाई सियासत। आतिशी विवाद में बुरी फंसी आप। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के गुरुओं पर दिए गए बयान पर सुलगी सियासत दिल्ली से पंजाब पहुंच गई है। सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े कथित वीडियो मामले में दिल्ली में सदन से लेकर सड़क तक सियासी बवाल मचा हुआ है। तो वहीं इस विवाद ने पंजाब में विपक्ष को एकजुट कर दिया है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल एक सुर में आम आदमी पार्टी पर बयानों की बौछार कर रहे हैं। आतिशी जी ने आज जो बोला है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और खास करके भगवंत मान जो आजकल अपने आप को बड़ा कहते हैं कि जी मैं तो बहुत गुरु से भय खाने वाला हूं, तो आप बताएं कि वो आतिशी से सहमत है कि नहीं, या अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान बात करके उसे पार्टी से निकलवाएं। बीजेपी के एमएलए ने स्पीकर साहब को ये लिख के दिया है भी इसकी जो एमएलएशिप है उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो ये मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ भी इस जैसे आतिशी जैसे लोग जो है वो विधानसभा में रहने के काबिल नहीं है और उनकी सोच इतनी छोटी है। चाहे वो आतिशी की बात दिल्ली में कर लो, चाहे उनकी बात पंजाब में कर लो। ये तो लोग, मैं तो समझता हूं पंजाब के लिए भी एक श्राप है। आतिशी के बयान पर शुरू हुए विवाद की गूंज ने पंजाब की सियासत को भी गरमा दिया है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल तीनों ही दल लामबंद होकर आम आदमी पार्टी पर एक साथ आरोपों के बड़े बड़े बाण छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा से लेकर अकाली प्रमुख सुखबीर बादल जैसे नेताओं ने सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े कथित वीडियो को शेयर कर आम आदमी पार्टी पर सिख गुरुओं की बेअदबी का आरोप लगाया। तो वहीं विवाद में घिरने के बाद आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब आप प्रमुख अमन अरोड़ा ने इस विवाद पर सफाई दी। इस कथित वीडियो को पूरी तरह से फर्जी बताया, साथ ही बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देश की राजधानी की चुनी हुई मुख्यमंत्री वो भी सदन पटल पर ये बयान देती हैं कि हमारे उन शहीदों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था। तो या तो उनको एबीसीडी पता नहीं या फिर जानबूझ करके इस शहीदों का अपमान किया जा रहा है और ये अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कि क्या गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जब बात हम कर रहे हों और ये कही जाए कि उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी वाहवाह के खिलाफ जो अल्फाज बोले गए वो इतने पीड़ाजनक हैं, वो इतने दुखदायी हैं, वो इतने बुरे हैं कि उनको ना तो मैं बोल पा रहा हूँ और ना ही मेरे से वो सुनने की क्षमता है जो उन्होंने किया है। मैं इसके लिए फिर से जहाँ आज कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज अध्यक्ष जी इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेंगे। वहीं आज जब शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में बहस की शुरुआत हुई तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। आतिशी के सिख गुरुओं के अपमान से जुड़े कथित फर्जी वीडियो को लेकर बीजेपी और आप विधायक सदन में आमने सामने हो गए। बीजेपी की ओर से आप विधायक आतिशी की बर्खास्तगी की मांग हो रही थी, तो वहीं आप कपिल मिश्रा की इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। बोले हुआ शब्दों का वर्बटिम भी मीडिया के पास है, वीडियो भी मीडिया के पास है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अपराध करके एक पेशेवर अपराधी की तरह आतिशी मारलेना भाग गई हैं और अरविंद केजरीवाल इस अपराध में उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। ना उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया बल्कि बहुत ही अपशब्द हमारे गुरुओं के लिए उन्होंने उपयोग किए। और आज जब हमारे सभी साथी विधायकों ने इस विषय को उठाया तो स्पीकर द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया, हाउस को एडजर्न किया गया
और अभी हम सभी ने स्पीकर महोदय को ये लिखित रूप में पत्र दिया है कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। बीजेपी के विरोध के बीच आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी विधायक सिख पगड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान आप विधायकों ने 3 मांगे रखी है। पार्टी ने कहा कि मंत्री कपिल मिश्रा ने झूठा वीडियो ट्वीट किया, उनकी सदस्यता रद्द हो, साथ ही रिट्वीट करने वाले बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए। और तीसरी मांग ये कि सदन का ओरिजिनल वीडियो सार्वजनिक किया जाए, जिससे सच जनता के सामने आ सके। गुरुओं का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से गुरुओं के अपमान पर जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक आमने सामने हैं। बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की सम्मान को लेकर के किस तरीके से शब्दों का उच्चारण किया गया वो बेहद गलत है। जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो गलत है, उस पर माफी जो है वो मांगे। उसको लेकर के अब बीजेपी के विधायक इस वक्त प्रदर्शन जो है वो विधानसभा के अंदर सदन के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर पर विवाद की शुरुआत शहीदी दिवस पर हुई चर्चा के दौरान हुई, जहां बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने प्रदूषण जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कहकर गुरुओं का अपमान किया, तो वहीं आतिशी ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वार पलटवार के बीच गुरु तेग बहादुर पर दिल्ली से पंजाब तक सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने अब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि यह विवाद कहां जाकर थमेगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में राजनीति में धर्म का कब्जा जारी है। पहले गुरु तेग बहादुर विवाद पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासत सुलगी, तो अब सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को 15 जनवरी को अकाल तख्त के सचिवालय में पेश होने को कहा है, जिस पर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया। सीएम मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह से 15 जनवरी की बैठक का सीधा प्रसारण करने की मांग की है। मान ने कहा है कि संगत गोलक के हिसाब किताब में पारदर्शिता चाहती है। मुख्यमंत्री ने सबूतों सहित हाजिर होने की बात कही है। सच ते खड़े हां, सच बोलण दा इक्को ही फायदा हुंदा है, एक बारी बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे। इन्होंने झूठ बोल के याद रखना पैंदा पिछले साल की कह के गए सी, इसे करके फसे फिरदे ना। हुण मैनू भी बुला लिया, मैं जाऊंगा, मैं नतमस्तक होके जाऊंगा। मैं अकाल तख्त साहब दा बहुत सत्कार करता हूं। उदू बड़ा कोई साडी पदवी है नहीं, उदू उच्चा तक कोई साडी अदालत ही है नहीं। हालांकि उस दिन देश के राष्ट्रपति जी ने आना अमृतसर साहब, मैं माफी मांग ली उन्होंने तो। मैं जी मैनू तो इधरले पासे सद्दा आया होया, उधरला सद्दा मैनू प्रवान है। तुसी बस तुहाडा पब्लिक दे च परमात्मा बसदा है, तुसी मेरे नाल हो, मैनू काहदा डर है। मैं तो सारा कुछ लेके जाऊंगा। मैं तो कहना सीधा प्रसारण करो जी, उसका लाइव टेलीकास्ट करो जो मैं लेके जाऊंगा, तो थानू भी पता लग जाऊगा, सारे पता लग। कल जलंधर में नशे के खिलाफ मुहिम के दूसरे चरण को लॉन्च करने के बाद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव जीते सदस्यों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर हमला बोला। आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं, चाहे इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो, या तो उसका चाचा या उसका चाचा या उसका भाई है या उसका दामाद है जो नशा बेच रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों को खुलेआम चुनाव में टिकट देते हैं ये लोग। ये करने के लिए थोड़ी आए हैं, इसको साफ करने के लिए आए हैं, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया हम लोगों ने। मेरे को जेल भेजा इन लोगों ने, मैंने कुछ किया थोड़ी था। मेरा कसूर यह था मैं इनके खिलाफ आवाज उठाता था। इनको लगा केजरीवाल को जेल भेज दो, ये आवाज उठानी बंद कर देगा। केजरीवाल बाहर आके और दहाड़ने लग गया इनके खिलाफ और बोलने लग गया। आम बंदा पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है। भगवंत मान के पिताजी कोई नेता नहीं थे,
भगवंत मान के चाचा ताऊ रिश्तेदार एक भी नेता नहीं है इनके पूरे परिवार में, मुख्यमंत्री बन गया। मेरे परिवार में एक भी कोई नेता नहीं है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। आप लोगों को भी जिला परिषद और इसमें 90% से ज्यादा आप लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई नेता नहीं है। अच्छा काम करो, आप विधायक भी बन सकते हो। अच्छा काम करो, अगली बार आपको टिकट भी मिल सकता है। अच्छा काम करो, आप मंत्री भी बन सकते हो, केवल और केवल आपके काम की वजह से। गैंगस्टरों को तो ये टिकट देते हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है इनके चाचे ताऊ पूरे ही नहीं होते, इनके रिश्तेदार, मामे भतीजे, बेटा बेटी दामाद। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें एक वोट से कांग्रेस या अकाली दल वाला जीता है, एक वोट से। कभी सुना है? सत्ता पक्ष का कैंडिडेट एक वोट से हार गया। अगर हमने धक्काशाही करनी होती, हम एसडीएम को फोन कर देते हमारे कैंडिडेट को जिता दे, बड़ा आसान था करना। एक वोट इधर का उधर करना कौन सा मुश्किल है? हमने ऐसा नहीं किया। हम ये करने के लिए नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी ये धक्काशाही करने के लिए नहीं बनी थी। अगर धक्काशाही करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी बंद कर देते हैं। फिर कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल कौन से बुरे हैं? वो तो थे ही, वो ही कर रहे थे ये सब। फिर आम आदमी पार्टी किस लिए बनाई थी हम लोगों ने? इसलिए थोड़ी बनाई थी, भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी बनाई थी, गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी बनाई थी। राजनीति बदलने के लिए आए हैं हम लोग, राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग, राजनीति ठीक करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सारा जो धक्केशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। भगवंत मान कैबिनेट के 2 मंत्रियों संजीव अरोड़ा और रवनोद सिंह के विभागों को बदल दिया गया है। पंजाब सरकार में मंत्री रवजोत सिंह से स्थानीय निकाय विभाग लेकर संजीव अरोड़ा को दे दिया गया है, जबकि संजीव अरोड़ा से एनआरआई विभाग लेकर दे दिया गया है रवजोत सिंह को। इस फेरबदल के बाद संजीव अरोड़ा और ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं। उनके पास पहले से ही बिजली विभाग और उद्योग विभाग थे और अब वो स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मंत्रियों के विभागों में बदलाव से जुड़े दस्तावेज राज्यपाल को भेज दिए गए हैं। जीराम जी कानून को लेकर पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी ने जलंधर में नए बने जीराम जी कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में आज कांग्रेस ने गुरुदासपुर के दाना मंडी में मनरेगा बचाओ संग्राम रैली भी निकाली। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोपों की बौछार करते हुए नजर आए। बीजेपी ने कांग्रेस में नए बने कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गरीबों की थाली से रोटी छीनने के आरोप लगाए हैं। जेड़ा शोर मच रहा है, अगर इंग्लिश से उन्हें समझ करिए, इस मच एडो अबाउट नथिंग, कुछ भी है नहीं, कुछ भी है नहीं साहब। जिस गल ते कर रहे हैं रौला ना दा है ते ना वास्ते मैं इन्हां नूं कहूंगा भगवंत मान जी नूं महात्मा गांधी के प्रति थोड़ा जेड़ा प्यार है, अगर तुसीं गुरु साहिबान की इज्जत ही नहीं कर सकते, मैं नहीं समझदा तुसीं महात्मा गांधी जी की या किसी होर दी कोई इज्जत करने के लायक हो, या थोड़े च इस किस्म का थोड़े सरकार च या थोड़े च कांग्रेसियां दे दिल च एडी सोच है, वो तो है सब है ड्रामा। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 90% ਕੇਂਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣੇ ਉਹ 10% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ स्थिति ठीक नहीं है। पंजाब में एक बार फिर से किसानों का प्रदर्शन खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में किसान मजदूर मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। साथ ही किसानों ने 18 जनवरी को मुख्यमंत्री की अमृतसर रैली में विरोध और 5 फरवरी को विधायकों और मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित किसान मुआवजे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार पर शंभू और खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को हटाने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए बातचीत से पीछे हटने के भी आरोप लगाते हुए किसान मजदूर मोर्चा ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक किसान 13 जनवरी को बिजली बीज बिल, मनरेगा में बदलाव और भारत अमेरिका समझौते के खिलाफ इनकी प्रतियां भी जलाएंगे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੇੜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ VB ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਗੇ ਬਾਲਣੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, केंद्र सरकार कर रही, ये भी प्रचार प्रोपेगेंडा लोगों से लेके जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत को बठिंडा अदालत से मानहानि के मामले में बड़ा झटका लगा है। मामले में बठिंडा की अदालत ने कंगना को 15 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही साथ पेशी से छूट की कंगना की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर कंगना 15 जनवरी को हाजिर नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते 5 जनवरी को सुनवाई के दौरान कंगना रनौत कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। उनके वकील ने मुंबई में प्री शेड्यूल कामकाज और आधिकारिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी। पंजाब के कई जिलों में एक के बाद एक कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मोगा में सुबह करीब 10 बजे कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कोर्ट परिसर को खाली करवाया। चप्पे चप्पे पर बारीकी से जांच पड़ताल की गई ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। इसी तरह फिरोजपुर जिला कोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद सभी वकीलों समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकालकर चेकिंग की गई। हालांकि कहीं भी कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।